अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आप जानते हैं केमिस्ट्री 9, 10 की क्लास में आपको ले रहा हूँ शॉर्ट क्लासेस। आज मेरा नेक्स्ट लेक्चर है अबाउट एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। साथ में मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा मुख्तसर तौर पर बता दूंगा। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको एक टेबल शो कराई थी, आपका काम है उसको याद करना। तो अब आज मैं आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर दरअसल मादा जो होता है यानी मैटर, वो एटमों से मिलकर बनता है। हर एटम के अंदर 3 बुनियादी ज़र्रात होते हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 प्रोटॉन और नंबर 3 न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन 3 बुनियादी ज़र्रात, इन ज़र्रात से मिलकर जो है कोई भी आपका एटम बनता है, ठीक है। अब मैंने आपको एक फ़िगर बना दी है आपके सामने। अब आप देख रहे हैं फ़िगर के अंदर ये मुख्तलिफ़ लाइनें आप देख रहे हैं, इनको ऑर्बिट या शेल्स कहा जाता है, ठीक है। मुख्तलिफ़ शेल्स होंगे इसके अंदर, उनके नाम K, L, M, N, O वगैरह होते हैं, ठीक है। अब मुख्तलिफ़ शेल्स होते हैं, मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स के मुख्तलिफ़ शेल्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो चुनाचे अब सेंटर में जो आप देख रहे हैं सर्किल, ये दरअसल कहलाता है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर 2 बुनियादी ज़र्रात, इन दोनों में से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है मुख्तलिफ़ शेल्स के अंदर फ्रीली मूवमेंट करते रहते हैं, ठीक है। इनकी मोशन जारी रहती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ़ शेल्स के अंदर गर्दिश करते रहते हैं, ठीक है, सर्कुलेट करते रहते हैं ये। अब रही बात ये कि इनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ बता दूं मैं आपको। देखिए बेटा, ये इलेक्ट्रॉन जो है इन पे होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। इसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। तो आप फिर एक दफ़ा देख लें, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, नंबर 2 प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि इनमें सबसे भारी ज़र्रा जो होता है प्रोटॉन होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का ज़र्रा कहलाता है। सबसे हल्का ज़र्रा इलेक्ट्रॉन कहलाता है और सबसे भारी जो आपका ज़र्रा कहलाएगा वो प्रोटॉन कहलाता है, ठीक है। फिर आप एक दफ़ा देख लें, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर ये जो फिगर देख रहे हैं ये एक एटम की है। एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के चारों तरफ मुख्तलिफ़ किस्म के शेल्स बने होते हैं, जिनको शेल्स या ऑर्बिट कहा जाता है। इन ऑर्बिट्स के अंदर मुख्तलिफ़ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, जबकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। ये बातें मैंने आपको बता दी, आप बुक्स वगैरह में भी आप याद कीजिएगा। ये मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर बताया। अब हमारा सवाल ये पैदा होता है कि एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं और एटॉमिक मास किसे कहते हैं, ठीक है। तो बेटा अब आप ये गिन के दिखाएं कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, 7। तो हमेशा एक बात याद रखें कि किसी भी एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इतने ही प्रोटॉन भी होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, बराबर, ठीक है। तो चुनाचे आपने गिन लिए, पूरे 7 इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ शेल्स में मौजूद हैं, जबकि प्रोटॉन भी 7 ही है इसके अंदर, ठीक है। तो चुनाचे एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? एटॉमिक नंबर की मैं आपको डेफिनेशन बयान कर रहा हूँ। द नंबर्स ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, देखिए मैंने आपको क्लियर बता दिया कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर होते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन इस तरह कर सकते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन एन एटम इज कॉल्ड, क्या कहलाते हैं? एटॉमिक नंबर कहलाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? या तो आप इलेक्ट्रॉन ले लें या प्रोटॉन ले, डेफिनेशन का बात एक ही है, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं, बराबर। फिर मैं आपको मतलब बता दूँ, एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं, इट इज़ द नंबर्स ऑफ, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक मास किसे कहते हैं? अब एटॉमिक मास की डेफिनेशन किस तरह है कि आप देख रहे हैं न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर 7 प्रोटॉन है और 7 ही न्यूट्रॉन है। अगर हम इन दोनों को जमा कर लें तो 14 हो जाएंगे, ठीक है, ये 14 हो जाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन जो है एटॉमिक वेट की या एटॉमिक मास की मैं इस तरह कर सकता हूँ, द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, इज कॉल्ड एटॉमिक मास, ठीक है। द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन
इज कॉल्ड एटॉमिक मास इन एन एटम। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मजमूआ होता है वो दरअसल एटॉमिक मास के बराबर होता है। ठीक है, तो आपकी समझ में आ गई बच्चों ये बात। तो चूंकि अभी एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास हमें इस्तेमाल करनी है अगले वाले लेक्चर के अंदर, तो इस वजह से मैंने आपको इसलिए क्लियर करके बता दिया है। सब एक मरतबा फिर रिपीट कर देता हूँ। एटम जो है 3 बुनियादी ज़र्रात पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 प्रोटॉन, नंबर 3 न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। ठीक है, एक बात हो गई। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन जो है मुख्तलिफ शेल्स के अंदर गर्दिश करते रहते हैं, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मौजूद होते हैं। ठीक है, सबसे भारी ज़र्रा प्रोटॉन होता है और सबसे हल्का ज़र्रा इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, अब एटॉमिक नंबर की जो मैंने डेफिनेशन बयान करी है, किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद एटॉमिक नंबर कहलाती है। और एटॉमिक मास की डेफिनेशन मैंने क्या बयान करी है कि किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, उनकी मजमूई तादाद यानी सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास कहलाती है। उम्मीद है आपकी समझ में मेरा ये लेक्चर आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।